क्या है मानचित्र। तो हम लोग मानचित्र से संबंधित जितना भी टॉपिक है सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे मानचित्र को आप सुनिए, उसको इंग्लिश में मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैप। एक और नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, नक्शा, ठीक है, नक्शा। बात करते हैं नक्शा क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, ठीक है। तो मानचित्र क्या होता है, कोई बताएगा? जैसे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका नक्शा तैयार किया जाता है, ठीक है, तब उस मतलब उस कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मानचित्र होता है क्या है। तो मानचित्र जो होता है उसको रोकिए, किसी भी चीज का नक्शा या मैप हो सकता है। जैसे हम बताए हैं, ठीक है, जैसे हम बताए हैं कि किसी भी चीज को बनाने के पहले सबसे पहले उसका क्या तैयार किया जाता है, नक्शा। उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या रेडी करते हैं, नक्शा। अगर मतलब कोई भी चीज बनाने से पहले नक्शा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो नक्शा हम देखेंगे दो प्रकार का हो सकता है मुख्यतः रूप से, ठीक है। जैसे एक नक्शा क्या होगा, जैसे अगर उसको कागज पे भी बना सकते हैं और एक आकृति के रूप में भी। जैसे किसी का बिल्डिंग अगर शेप तैयार करना, आइए लो, अगर कोई बिल्डिंग तैयार करना हो तो कंटिन्यू रखिए, कोई बिल्डिंग तैयार करना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे स्ट्रक्चर है आकृति के रूप में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आकृति के रूप में। अगर कोई चीज का वही मतलब नक्शा पेपर पे बनाएंगे तो वो भी एक तरह का नक्शा हुआ, ठीक है। जैसे मान लेते हम लोग का पृथ्वी का नक्शा, क्या चीज का नक्शा, पृथ्वी का नक्शा। ये अर्थ मैप के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, अर्थ मैप यानी पृथ्वी का नक्शा। तो पृथ्वी का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था, यानी नक्शा बनाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, ठीक है। भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था, विश्व का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था। ये सब क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे हम बोले अर्थ का मैप, ठीक है, यानी पृथ्वी का क्या करना है, मैप बनाना है। तो पृथ्वी का मैप दो तरीके से बन सकता है। एक तो मान लीजिए लो ये पृथ्वी हो गया, इसको आकृति के रूप में देकर, क्या देकर, आकृति के रूप में, ठीक है। जैसे इसको शेप देंगे, जैसे शेप के रूप में इसको बनाएंगे। आगे जो होता है पेपर पे, क्या होगा, पेपर पे बनाएंगे इसका नक्शा, क्या चीज का, पृथ्वी का। तो पेपर पे अगर नक्शा बना रहे हैं तो कैसा होगा, समतल होगा। क्या होगा, समतल के रूप में यानी फ्लैट होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्लैट नक्शा बनेगा। तो जैसे मान लीजिए लो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से ये भी पृथ्वी का क्या है, नक्शा ही है। लेकिन नक्शा जो है पेपर पर न बन के किस पे बना हुआ है, ग्लोब पे बना हुआ, आकृति के रूप में इसको ढल दिया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे ना। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का नक्शा है, ठीक है। लेकिन किस चीज का नक्शा है, तो नक्शा जो होता है वो कैसा बनता है, समतल पे पेपर पे बनेगा। ये 2D बनेगा, ये क्या बनेगा, 3D। तो ये कैसा है, 3D, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसको आगे पीछे दोनों घुमा के तरह देख सकते हैं। लेकिन पेपर पर केवल और केवल उसमें दो ही दिशा से देख सकते हैं, ठीक है। दो दिशा मतलब आगे पीछे नहीं, एक राइट और लेफ्ट साइड से। तो ये समतल जो होता है, ये नक्शा होता है, ये क्या होता है, आकृति। यानी जैसे पृथ्वी का हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं, एक पृथ्वी का ग्लोब के रूप में उसको नक्शा बना सकते हैं, और एक किसके रूप में, समतल पेपर पे। जैसे वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं लोग, पेपर पे बना होता है, तो 2D हो गया, ये क्या हो गया, 3D। तो ये क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोब, मतलब पृथ्वी का ग्लोब सबसे मतलब पृथ्वी का जो नमूना होता है क्या, ग्लोब, उसको सबसे पहले किसने बनाया था और कब बनाया था, ठीक है। तो ये बताएगा कोई कि पृथ्वी का नमूना जो होता है वो ग्लोब होता है, इसको सबसे पहले किसने बनाया था। चलिए देखते हैं, ठीक है। इस समझ में आया है, मैप दो तरह का हो सकता है, एक 2D एक 3D। जैसे पृथ्वी का मैप जो बना है इसको मान लीजिए ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। ये 3D है। क्या है, 3D यानी 3 डायमेंशनल, इसको आकार के रूप में व्यवस्थित किया है। आई जो मैप है, क्या है, मैप, इस समतल पेपर पे इसको बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी चीज पृथ्वी का नक्शा बनाया है तो एक ग्लोब पर बनाया है 3D के रूप में, एक समतल के रूप में बनाया है, ठीक है। तो मान लीजिए हम बोले हैं ग्लोब, ये जो ग्लोब होता है इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। जैसे ग्लोब का परिभाषा आप लोग देखेंगे तो ग्लोब किसे कहते हैं, पृथ्वी के नमूनों को क्या कहते हैं, ग्लोब। यानी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है लगभग उसी तरह का रूप में इसको क्या कर दिया गया है, परिवर्तित या ढाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा क्या कहता है इसको, ग्लोब। यानी ग्लोब क्या होता है, तो बताएगा
पृथ्वी के नमूनों को क्या कहेंगे? ग्लोब, ठीक है। यानी ए मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी अर्थ का नमूना क्या होगा? ग्लोब कहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया था, ठीक है। तो एक यूनान के व्यक्ति थे मार्टिन बेहेम, ठीक है, नाम याद रखिएगा लो। सबसे पहले ग्लोब बनाया कौन था? मार्टिन बेहेम के द्वारा 1492 में, ठीक है, 1492 में, यानी 1992 ईस्वी, सॉरी 1492 ईस्वी में सबसे पहले पृथ्वी का नमूना जो होता है क्या होता है? ग्लोब। उसी को किसके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन बेहेम के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन बेहेम के द्वारा। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में, यानी ग्लोब के बारे में। अब चलते हैं नक्शा के बारे में, यानी विश्व का पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो विश्व का पहला मानचित्र दिखाई दे रहा है? विश्व का पहला मानचित्र अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। विश्व का पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर के द्वारा, ठीक है। तो यह आप लोग देखिएगा लो, जो मैप है उसको दो भागों में बांट के पढ़ा है, एक 2D के रूप में, एक 3D के, सॉरी एक 3D के रूप में, एक 2D के रूप में। तो 2D के रूप में क्या बनेगा? पृथ्वी का नक्शा ग्लोब कहलाएगा। एक क्या कहलाएगा? नक्शा। जो कि सबसे पहले ग्लोब किसके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन बेहेम के द्वारा। कब बनाया गया था? अब विश्व का पहला मानचित्र देखिए, विश्व का पहला मानचित्र था ना, ये अच्छा नहीं बना हुआ, बस प्रयास किए थे कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। बिल्कुल जो सटीक होता है आज के मैप पे वो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये बस प्रयास किए थे कि विश्व का पहला मानचित्र ऐसा ऐसा होगा। तो सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर के द्वारा, ठीक है। व्यवस्थित अगर मैप के बारे में बात किया जाए, व्यवस्थित नक्शा के बारे में, ठीक है, यानी सिस्टमेटिक सबसे पहले नक्शा किसके द्वारा बनाया गया था? तो टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। यानी व्यवस्थित नक्शा, व्यवस्थित नक्शा सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? टॉलमी के द्वारा। यानी विश्व का पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर के द्वारा, जो कि मतलब प्रयास किए थे, अच्छा नहीं बना होगा, मतलब कोई भी चीज़ प्रयास किए होंगे। अब कोई सामने देखे थोड़ी होगा, ऐसा अनुमान लगाकर बनाए होंगे कि लगभग विश्व का मैप ऐसे होगा, लेकिन व्यवस्थित सबसे सुटेबल मैप किसके द्वारा बनाया गया था? टॉलमी के द्वारा, ठीक है। इसलिए इनको मानचित्र का क्या कहा जाता है? जनक, यानी फादर ऑफ मैप किसको कहा जाता है? देखिए, बनाए थे सबसे पहले यह अलेक्जेंडर, तो इनको मैप का जनक ना कह कर किनको कहा गया? इनको। क्यों? क्योंकि ये सुटेबल बनाए थे, सिस्टमेटिक बनाए थे, ठीक है। तो टॉलमी को मानचित्र कहिए या मैप कहिए, उसको थोड़ा रोकिएगा। इसको मानचित्र का क्या कहा जाता है? जनक, फादर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैप तो सबसे पहले अलेक्जेंडर बनाए थे, लेकिन व्यवस्थित नहीं था, ठीक ठाक से नहीं बनाए थे, ठीक है। कुछ उसमें त्रुटियां होगी, दोष होगा, कोई स्थल आकृति या कोई समुद्र या कोई मतलब स्थल छोड़ दिए होंगे, ठीक है। सुटेबल नहीं बना होता। सुटेबल कौन बनाए थे? टॉलमी। इसलिए इनको मानचित्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। ये जो टॉलमी जो थे, टॉलमी जी तो विश्व का सबसे पहले क्या बनाए थे? मानचित्र। पहले नहीं, सुटेबल बनाए थे और व्यवस्थित बनाए थे। और टॉलमी को जो कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले कहा था, एक इनका एक रचना है, बुक का क्या है? रचना, ठीक है। इनका एक रचना है, एक जैसे रचना जो है इनका बुक है, ठीक है। उस बुक का जो नाम है ज्योग्राफिका है। क्या है? ज्योग्राफिका नहीं, ज्योग्राफिया। क्या है? देखिए, आप लोग ज्योग्राफी का स्पेलिंग लिखते होंगे लोग, ज्योग्राफी, यहाँ पे वाई लगा देते होंगे लोग, लेकिन इनका पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? जियोग्राफिया। क्या था? जियोग्राफिया, ठीक है। हिंदी में लिख दें, फिर ऐसे रहेगा क्या? अच्छा, जियो ना था तो GO, ठीक है। क्या होता है? जियोग्राफिया। तो टॉलमी का एक पुस्तक का नाम था, क्या था? टॉलमी के एक पुस्तक का नाम, उनके पुस्तक का नाम क्या था? जियोग्राफिया। इस जियोग्राफिया में जो था, ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारा रहस्य बताए थे। क्या बताए थे? बहुत सारा रहस्य, ठीक है।
इस बुक में क्या है? ब्रह्मांड के बारे में क्या मिलती है? जानकारी। यानी सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में कोई अगर उल्लेख किया है तो कौन किया है? टॉलमी किया है। ठीक है, टॉलमी के द्वारा किया गया था। और उनका पुस्तक का नाम क्या था? जियोग्राफिया। क्या है? जियोग्राफी नहीं, जियोग्राफिया। ठीक है, तो ब्रह्मांड, इस बुक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो इनका एक कथन है। ठीक है, ये अपने एक सिद्धांत दिए थे, ग्रहीय परिकल्पना। कौन सा सिद्धांत दिए थे? ग्रहीय परिकल्पना। पूछेगा टॉलमी कौन सा सिद्धांत दिए थे? इनका एक सिद्धांत है टॉलमी एक सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत का नाम क्या है? ग्रहीय परिकल्पना। यानी सबसे पहले ग्रह, ठीक है, ग्रह क्या हो गया? इस यही पृथ्वी, मंगल, बुध, तो ये ग्रह के बारे में सबसे पहले चर्चा किए थे। तो इनका एक सिद्धांत क्या है? ग्रहीय परिकल्पना। ठीक है, क्या है? ग्रहीय परिकल्पना। और इसी बुक में, ज्योग्राफी बुक में, इन्होंने सिद्धांत दिया था। एक इनका एक सिद्धांत एक और है जो कि गलत है। क्या है? गलत है। इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी थी, तो इन्होंने, इनका कथन है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी का क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इनका एक कथन है। ठीक है, याद रखिएगा लोग। कथन जो है, ब्रह्मांड के केंद्र में ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, और सभी आकाशीय पिंड मतलब क्या हो गया? सूरज, चंद्रमा और ग्रह। ठीक है, सूरज और चंद्रमा और भी अन्य क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो सब का चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी का। ये गलत है कि सही है? गलत है। तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में क्या क्या आएगा? सूर्य भी आ जाएगा, चांद भी आ जाएगा। अब चांद मतलब हम लोग चांद नहीं, चांद बहुत सारा है। ठीक है, जैसे कोई कोई ग्रह एक भी चांद नहीं है, कोई कोई ग्रह है उस पर हजारों में नहीं, मतलब सैकड़ों में है। जैसे 68 लिया था मंगल पे, सबसे अधिक क्षुद्र उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है, और लगभग 68 हुआ। कितना है? यानी हम लोग पृथ्वी के जैसा जो चांद होता है उसका उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? एकमात्र चांद है। उसी तरह मंगल पे चांद जैसा लगभग कितना है? 68 उपग्रह है। ठीक है, तो ये सभी आकाशीय पिंड में क्या आएगा? सूर्य आएगा, पृथ्वी नहीं, मतलब पृथ्वी को अन्य और ग्रह हो जाएंगे। ये सब पृथ्वी का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो कि ये सिद्धांत क्या है? गलत है। ओए, यह सिद्धांत क्या है? गलत है। क्यों क्यों गलत है? पृथ्वी के केंद्र में सूर्य स्थित है। सॉरी, पृथ्वी के केंद्र में पृथ्वी स्थित है। क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। और सूर्य का चक्कर सभी आकाशीय पिंड क्या करते हैं? लगाते हैं। तो इस गलत, आगे चलकर इस मतलब कथन को गलत कौन करते हैं? इनका नाम सुने होंगे आप लोग, कोपरनिकस। कौन का नाम सुना है इनका? सौरमंडल का क्या किए थे? खोज किए थे। क्या किए थे? सौरमंडल का खोज किनके द्वारा हुआ था? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस 1543 में, कब? 1543 में सौरमंडल का क्या करते हैं? खोज करते हैं। ठीक है, दिख रहा है जी? सौरमंडल का क्या किए थे? कब किए थे? 1543 में। और इन्होंने इनके कथन को क्या किया? गलत ठहराया और साबित किया कि ये जो टॉलमी बोले हैं अपने सिद्धांत में, मतलब ज्योग्राफिया नामक पुस्तक में, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर सभी आकाशीय पिंड लगाती है, जो कि ये बात क्या है? गलत है। इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। सिद्धांत यह था, इसका उल्टा कर लेंगे आप लोग, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी ना है, क्या है? सूर्य है, और सभी आकाशीय पिंड
पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, किसका लगाती है? सूर्य का लगाती है, जो कि बात आज भी क्या है? सत्य है। कब बोले थे? सौरमंडल का खोज कौन किया था? कोपरनिकस। कब किए थे? 1543 में। ठीक है, तो इनका कथन आप लोग को याद रहेगा? अकेले लिखेंगे तो मतलब टाइम लगेगा, तो ऐसे याद रखिएगा लोग। इनका कथन, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो इनके बातों को यह क्या किए थे? गलत किए थे। ठीक है, गलत साबित किए थे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा लोग, उसको बंद कीजिए। ठीक है, बताइए लोग, ये गणितज्ञ है या भूगोलवेता है? भूगोलवेता। गणितज्ञ कौन होगा? जो गणित के बारे में कुछ थ्योरी दिया हो, चाहे कुछ बताए हो। तो ये क्या है? इरोटोस्थेनीज भूगोलवेता है। ठीक है, तो इनको जो कहा जाता है भूगोल का, क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। शॉर्टकट पे चलेंगे, बाकी अपना लोग लिखिएगा लोग। ठीक है, ये जो क्या किए थे, जो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लोग, हमारी दुनिया चाहे भूगोल कहिए, सबसे पहले इस ज्योग्राफी सब किसके द्वारा दिया गया था? इरोटोस्थेनीज के द्वारा। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किनके द्वारा दिया गया था? इरोटोस्थेनीज के द्वारा। इनको भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहता है? भूगोल का जनक के साथ साथ इस, अच्छा बताइए लोग, इतना आप लोग पढ़े लो जस्ट पीछे, किसी को भूगोल का जनक कहा जाता है? नहीं, क्योंकि सब कोई भी अवधारणा दिया है लोग। कोई अच्छा, हमको हमारे अनुसार पृथ्वी के बारे में सबसे बढ़िया तो कोपरनिकस बताए थे ना, लेकिन उनको भूगोल का जनक कहा जाता है? हम लोग के विचार से, आप लोग के विचार से कहा जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि सब कोई अलग अलग टर्म का क्या कर दिया था? खोज कर दिया था। ठीक है, जैसे गैलीलियो दूरबीन का खोज किए थे, क्या किए थे? सौरमंडल का खोज कौन किया था? कोपरनिकस। यह जो थे मतलब आधुनिक समय में इनको भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है आप लोग को? सब कोई अलग अलग टर्म देकर छोड़ कर उसी तरह चल गया था। ये जो थे भूगोल को व्यवस्थित किए थे। क्या किए थे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, इसको व्यवस्थित करने का काम कौन किए थे? इरोटोस्थेनीज। इसलिए इसको भूगोल को क्या कहा जाता है? जनक। तो पूछ दे, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? इरोटोस्थेनीज को। यानी भूगोल का जनक भी किसको कहा जाता है? इरोटोस्थेनीज को। और व्यवस्थित भूगोल का जनक भी किसको कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? इरोटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या किए थे? सभी टॉपिक को मतलब क्या किए होंगे? स्टेप बाय स्टेप अपने बुक में लिखे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं लोग, या ज्योग्राफिया पढ़ रहे हैं लोग, या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लोग, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक व्यवस्थित के रूप में किनके द्वारा सजाया गया था? इरोटोस्थेनीज के द्वारा। इसलिए इनको ज्योग्राफी क्या कहा जाता है? जैसे क्वेश्चन आप लोग कोई भी किसी से पूछिएगा लोग कि ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? इरोटोस्थेनीज को। सबके बोल देगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्योग्राफी का जो टर्म है उसको व्यवस्थित कौन किए थे? इरोटोस्थेनीज। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। उसके बाद इरोटोस्थेनीज के बाद आता है एक थेल्स आते हैं। क्या आता है? थेल्स आते हैं। पृथ्वी को सबसे पहले थेल्स नामक भूगोलवेता, ठीक है, थेल्स नामक भूगोलवेता सबसे पहले पृथ्वी को क्या बोले थे? बोल बोले थे। क्या बता रहे हैं? तो हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरे पास है। सबसे पहले पृथ्वी को गोल कौन बोला था? ये बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन बात है। ठीक है, 1492 95 की सब बात है। ठीक है, ईसा पूर्व का बात है। पृथ्वी को सबसे पहले गोल कितने बताया था? थेल्स ने। इसको आगे चलकर साबित कौन किया था? आगे चलकर वो अरस्तु जो थे, उसको जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। तो इसको आगे चल के साबित कौन किया था? अरस्तु कौन थे? कोई बताएगा? विश्व विजेता किसको कहा जाता है? हाँ, जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर के क्या थे? गुरु थे। सबसे पहले थेल्स नामक विद्वान ने, ठीक है, थेल्स जो थे
एक भूगोलवेता भी थे और गणितज्ञ भी थे। आप लोग 10th क्लास में पढ़ना होगा, 9th क्लास में थेल्स पर में पढ़े हैं लोग, वही है थेल्स। ये एक गणितज्ञ भी थे और भूगोलवेता थे। तो सबसे पहले पृथ्वी को गोल किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। आगे चलकर इसको साबित कौन किया था? अरस्तु। अरस्तु जो थे विश्व विजेता सिकंदर का क्या थे? गुरु थे। इनको जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब थेल्स के बाद मतलब थेल्स पृथ्वी को सबसे पहले क्या बोले थे? गोल। ठीक है, पहले के लोगों को लगता था पृथ्वी चपटी है। क्या रहा है? चपटी। यहाँ है लो तो ठीक है, आगे जाएंगे लो तो वहाँ खाइए गिर जाएंगे लोग। ठीक है, तो ये सब अवधारणा से दूर कौन कराए थे? थेल्स कराए थे। पृथ्वी क्या है? गोल है। अपूर्ण रूप से गोल नहीं है। अच्छा कोई बताएगा? हम पढ़ा दिए हैं पृथ्वी का रियल में आकार कैसा है? जियोड आकार का है। ठीक है, नहीं तो पूर्ण से रूप से गोल है ना, अंडाकार है ना, नारंगी की तरह है। उसका आकार कैसा है? जियोड है। लेकिन लगभग अनुमान लगा के क्या बोले थे लोग? पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? हाँ सर क्या बोलते हैं? पृथ्वी गोल नहीं, कैसी है? मतलब ही है। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी गोल किसने कहा था? थेल्स ने। आगे चलकर इसको साबित किसने किया? अरस्तु ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, रुक दीजिए, अब लिखे लो थेल्स। चालू कीजिए। ठीक है, ये जो थेल्स है ये भी एक गणितज्ञ है और भूगोलवेता है, इसलिए कॉन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, आप लोग हाला कीजिएगा, लो समझ में नहीं आएगा। इधर देखिए लो, ये थेल्स जो थे पृथ्वी को सबसे पहले मापे थे। पृथ्वी को मापने का सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया था? थेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? थेल्स के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी को सबसे पहले कौन मापे थे? थेल्स। ये जो थेल्स है इसका नाम कौन कौन सुना है? आवेश। इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को मापने का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? थेल्स के द्वारा। और जो थेल्स जो थे आवेश का खोज किए थे। क्या किए थे? आवेश यानी चार्ज का क्या किए थे? खोज। आवेश का खोज मतलब समझ रहे हैं लोग? ये जो करंट चल रहा है इस तरह का नहीं। जैसे कोई चीज़ अगर रगड़ा रहा है, जैसे पत्थर रगड़िएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? आग निकलेगा। तो एक तरह का क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। तो उस तरह का घटना सबसे पहले किनके साथ हुआ था? थेल्स के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तो आवेश का खोज किसके द्वारा किया गया था? थेल्स। आवेश कितना प्रकार का होता है कोई बताएगा? कौन कौन? धन आवेश और वेरी गुड, सही है। तो देखिए थेल्स जो थे सबसे पहले क्या किए थे? पृथ्वी के मापने का प्रयास किए थे और इनके द्वारा आवेश का खोज भी हुआ था। ये बस आवेश का क्या किए थे? खोज। लेकिन एक जो व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो था आवेश का खोज नहीं किया था। क्या किए थे? आवेश के प्रकृति के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? आवेश का प्रकृति मतलब समझ रहे हैं लोग कि ये बताए थे आवेश का खोज थेल्स के द्वारा किया गया था। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो क्या किए थे? आवेश के प्रकृति के बारे में बताए थे कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो। एक पॉजिटिव आवेश। क्या होता है? एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो आवेश का खोज तो थेल्स के द्वारा किया गया था, लेकिन आवेश के प्रकृति के बारे में कौन बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो इसका आवेश का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है। प्रकृति के बारे में कौन बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बताए थे अगर ये प्लस है और ये माइनस है। क्या है? प्लस है माइनस है, तो इसमें आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस है, इसमें क्या होगा? विकर्षण होगा। यानी ये बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन समान आवेश में क्या होता है? विकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को खींचेगा नहीं। ठीक है, यानी अगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो एक आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को
विकर्षित करेगा, सटेगा ना, या अलगाव करेगा, ठीक है। और आवेश का प्रकृति क्या हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। यानी क्या, तो उस पोल होता है, उसमें आवेश नहीं होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, वो अलग बात है, ठीक है। इस समझ में आया है। समान आवेश में आकर्षण होता है, सही, विकर्षण होता है, क्या होता है, विकर्षण। और समान आवेश में आकर्षण होता है। लिखा दे कि छोड़ दे, मतलब याद रखिएगा लो, ठीक है। समान आवेश में विकर्षण होगा और असमान आवेश में आकर्षण होगा। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, और पूछते आज के समय में विद्युत का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, और जो विद्युत चल रहा है किनके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, ये क्या किए थे, लेंस का आविष्कार भी किए थे। क्या किए थे, लेंस का आविष्कार। कहाँ मार्केट चल रहा है, खोज किसके द्वारा किया गया था, टॉर्डिक चालक का खोज किसके द्वारा किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इनके द्वारा द्विफोकस लेंस का, ठीक है, कोई बात नहीं है। द्विफोकस लेंस का खोज किनके द्वारा किया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। समझ में आ रहा है, उसको बंद कर दीजिए।